ऑफ कोर्स उनकी पावर में इजाफा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस। पाकिस्तान हमेशा एनिमी की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को देखकर अपने प्लान करता है। जो तेजा का प्रोजेक्ट था वो तो बुरी तरह स्कटल हुआ है, तो दिखाना चाह रहा है कि जी मैं तो बड़ा मिलिट्री पावर हूं, मैंने एक न्यू नॉर्मल सेट करने का तैयार किया हुआ है इन दिस रीजन। पाकिस्तान के अंदर जो उसने अटैक किए, न्यू नॉर्मल के बजाय वो तो न्यू एबनॉर्मल में चेंज हो गया। वो जो अखंड भारत के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहता है, उसमें सबसे बड़ी हर्डल है एक मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के रिक्विजिट रिस्पॉन्सेज इन क्विड प्रो को रादर वो 2 नॉच अप ही जाएंगे। HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो जो कंप्लीट इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है उसकी सर आत्मा रोल देगा। जैसा मुंह वैसी चपेट। ये बताइएगा कि भारत ने ये जो फैसला किया है 114 नए रफाल्स लेने का, आपके नजदीक इसकी वजह क्या है? क्या इस खित्ते के बेताकत के तवाजुन को भारत चैलेंज कर रहा है? पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच हैदर फॉर हैविंग मी। देखिए इस वक्त जो भारत है एक तो उनकी दिफाई जरूरियात के मुताबिक शायद अपनी चीजें 29 स्क्वाड्रन्स है उनके इफेक्टिव, और वो उनका जो रिक्विजिट नंबर है प्रॉब्ली अराउंड 50 के करीब उनको कंप्लीट करना चाहता है, और इसी इन्वेंट्री से राफेल तैयारों से ही वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और भी उनके अपने जो प्रोग्राम है, इंडिजिनस प्रोग्राम, जो तेजा का प्रोजेक्ट था वो तो बुरी तरह स्कटल हुआ है, वो बहुत ही स्लो पेस चल रहा है, और अपने जो टाइम लाइंस हैं एज ऑलवेज इट हैज बीन देयर हिस्ट्री की अपनी जो भी उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन के या जो भी फोर्स बिल्डअप के जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो कभी भी अपनी टाइम लाइंस को मीट नहीं कर सके, तो वो भी हैदर वो उनको मीट नहीं कर पा रहे। एंड नंबर 2, एक अपनी मिलिट्री एम्बेरसमेंट उसको रिसेंट पास्ट में हुई है पाकिस्तान के हाथों, तो अपनी कहते हैं ना वो अपनी आवाम को बेवकूफ। एक याद रखिएगा कि जो हिंदुत्व बेस्ड संघ परिवार की जो पॉलिटिक्स है, ये हैदर इंटरनेशनल और रीजनल से ज्यादा डोमेस्टिक ऑडियंस अपनी पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के लिए ज्यादा की जाती है। तो उसकी जो ह्यूब्रिस वो दिखाना चाह रहा है कि जी मैं तो बड़ा मिलिट्री पावर हूं, मैंने एक न्यू नॉर्मल सेट करने का तैयार किया हुआ है इन दिस रीजन। पाकिस्तान के अंदर जो उसने अटैक किए, न्यू नॉर्मल के बजाय वो तो न्यू एबनॉर्मल में चेंज हो गए। हम उस पर बहुत कमेंट्री कर चुके हैं, बट हैविंग सेड दैट अखंड भारत के जो मेजर कॉज है, अखंड भारत का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए अपने मिलिटेंट विंग्स को, मैं टर्म यूज कर रहा हूं हैदर, मिलिटेंट विंग्स, क्योंकि मैं इसकी मिलिट्री को इस वक्त एक इंडिया की आर्मी नहीं समझता, बीजेपी का संघ परिवार का मिलिटेंट स्पोक्स पर्सन जिसको लीड करते हैं, जो इनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो किताबें ऐसी लिख रही हैं जो कहती हैं कि जो हिंदुत्व बेस्ड हमारी आइडियोलॉजी है उसी के मुताबिक हम अपनी एक्सपेंशन और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपनी मिलिट्री की। और वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो दे आर मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन द मिलिट्री कमांडर स्टेटमेंट्स। मिलिट्री कमांडर्स वॉर के बारे में कभी कमेंट नहीं करते, बट एनीवेज, तो वो जो अखंड भारत के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहता है, उसमें सबसे बड़ी हर्डल है एक मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज द मेन टारगेट। इसकी जितनी भी जो फोर्स प्रोजेक्शंस हैं, फोर्स एक्विजिशंस है, एक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी दीज आर मेनली स्पेसिफिक अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो इसके हेजेमोनिक हिंदुत्व के डिजाइन है उनको फुलफिल तो सर पाकिस्तान को ये जो 114 नए रफाल्स हैं, ये इनसे पाकिस्तान को किसी तरह को कोई खतरा है, और क्या भारत इससे कोई स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर सकता है? देखिए ऑफ कोर्स एस्बिलिटी तो होगी, ऑफ कोर्स उनकी पावर में इजाफा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस। पाकिस्तान हमेशा एनिमी की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को देखकर अपने प्लान करता है। वो कभी भी, कोई भी फॉर दैट मैटर मिलिट्री हो, जो मिलिट्री डोंट वेट, वो इंतजार नहीं करती, ना वो अंदाजे लगाना चाहती कि एनिमी विल है कि नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान। If they have the capacity, they have the capability, तो आप भी accordingly अपनी preparations करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है in all domains, once again I repeat, in all domains across the entire spectrum of war, अल्हम्दुलिल्लाह सर पाकिस्तान is balanced। तो पाकिस्तान के requisite responses in quid pro quo rather वो 2 नॉच अप ही जाएंगे। और ये मैं सिर्फ एक एज अ डिफेंस एनालिस्ट एक कमेंट्री नहीं कर रहा, बीइंग अ पाकिस्तानी इमोशनल होके, वी हैव शोकेस दिस होल थिंग इन द रीसेंट पास्ट। मार्का हक तो आप स्टडी कर लें,
वो देख ले कि पाकिस्तान ने किस किस डोमेन में कितने नॉच ऊपर जाके क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज और अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि भारत मई के बाद जो बौखलाहट है वहां पर, उसके बाद बड़ी ब्लाइंड स्पेंडिंग हो रही है अपनी डिफेंस के ऊपर। अभी सुखोई 57 जो 5th जनरेशन जहाज है वो लेते लेते ये फिर 4.5 जनरेशन रफाल्स ले लिए इन्होंने, जो पहले भी पाकिस्तान से तबाह किए। उससे आपका ये वाला पॉइंट तो बड़ा उसमें जान आ जाती है कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आने वाले चंद सालों में सर, जब भारत के पास ये वाले जहाज आ रहे होंगे, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह J-35 ले रहा होगा, पाकिस्तान में HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका होगा, तो हमारे ये जो फैसले हैं ये किस तरीके से सर भारत को मुतासर करेंगे? क्योंकि HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो जो कंप्लीट इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है उसकी सर आत्मा रोल देगा। जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बैलेंस है। जब मैं बैलेंस की बात करता हूँ मिलिट्री टर्म्स में, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान हैज अ विल, नेशनल विल होती है टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने आप को तैयार करती है, और हमारा एक ही एनिमी है, दैट इज इंडिया। चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन से आए, चाहे संदूर 2.0 थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स आए, या कन्वेंशनल डोमेन में आए। कन्वेंशनल डोमेन में कभी 10 दफा सोचेगा। तो ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज भी अकॉर्डिंगली एनहांस हो चुकी होंगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स ऑप्शन है वो पाकिस्तान यूज करेगा अगर खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर कोई मिस एडवेंचर थोपा गया। अच्छा सर, अभी आपने ये जो बताया कि ऑपरेशन 2.0 जिसकी बातें भारत कर रहा है, हमारे बहुत से लोगों को ये ख्याल है कि भारत ने उसका आगाज कर दिया है, जो प्रॉक्सी वॉर इस वक्त पाकिस्तान में भारत की जानिब से जारी है। सर इसको किस तरीके से अब हमने ख़त्म करना है? हम देख रहे हैं कि मई ऑनवर्ड्स जो ट्रेंड है उसमें बड़ा इंक्रीज है, इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है जिसमें इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं वो हमारे स्टेट के जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। देखिए हैदर, मैं एक बॉटम लाइन स्टेटमेंट दे देता हूं, उसको फिर आगे हम उसको देख लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। वी नीड टू हैव अ पॉलिटिकल विजन टू वेज द वॉर, एंड वी नीड टू हैव अ मिलिट्री प्रिसीजन टू एग्जीक्यूट द वॉर। तो हमें जो हमारा ये जो मेरी ये बात है ये तकाजा करती है कि होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के साथ जाना है। ये नहीं हो सकता कि हम कुछ कंफ्यूजन रखें, वरना क्या होगा? chaos। तो विदाउट पॉलिटिकल क्लैरिटी आप जितनी मर्जी मिलिट्री यूज कर लें, chaos की तरफ चला जाएगा। एंड विदाउट मिलिट्री प्रिसीजन, जो आप पॉलिटिकल जो मर्जी बातें करें, अगर आप मिलिट्री को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी मिलिट्री मीन के ऑल डिफेंस फोर्सेस, तो आपका रिटोरिक ही रह जाएगा, तकरीरें ही रह जाएंगी, बाकी कहानियां हैं सारी। तो इन दोनों की चीजों को मिलाप करना है हमने टू एग्जीक्यूट दी वॉर, एंड दैट नेसेसिटेट कि हम एक होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ जाए। हाइब्रिड वॉर है, 2.0 यकीनन शुरू हो चुका है। लेट देयर बी नो डाउट, इस कंफ्यूजन को भी खत्म कर दें कि ये नहीं है, शुरू होगा, आ गया, पूरे माइट के साथ। ये जो अभी आपने बात की इंडियन डिफेंस बजट की हैदर, ये कहने को तो अराउंड $80+ बिलियन कह, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्चुअली इट इज अराउंड $109 बिलियन वो लेके आएंगे इसके लिए। और आपका क्या ख्याल है कि ये सारा वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में कुछ तो इसका पैसा इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स में करप्शन करनी है, वो जो हिंदुत्व के जो ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ये अबानी और अडानी वाला डिफेंस है ना, अभी ये वो सेक्युलर इंडिया वाला डिफेंस तो है नहीं। तो बहुत सा पैसा उधर चला जाएगा, और काफी पैसा ये अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को दे रही है। बस दे आर पेइंग अराउंड $1,000-1,500, $500-500, $1,000 इन नॉन स्टेट एक्टर्स को दे रहे हैं, जो फट रहे हैं, जो बलोचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं खैबर पर। तो आपको क्या ख्याल है कि पैसा कहां से आ रहा है? तो दिस इज दैट मनी जहां पे ये डाइवर्ट करेंगे इस वॉर ऑन टेरर को फ्यूल करने के लिए। दे आर प्लानिंग इट, दे आर एग्जीक्यूटिंग इट, एंड दे आर फंडिंग इट। तो इन ऑल डोमेन्स प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट के तौर पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना काम कर रहा है। तो सर फिर आपको नहीं लगता कि जो आपने कहा कि हमें मतलब एज ए नेशन एक अप्रोच लेनी, एक यूनिफाइड अप्रोच होनी चाहिए, उस अप्रोच के बाद ना सिर्फ इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया जाए, बल्कि इनके मास्टरमाइंड्स को भी एक जो है शटअप कॉल जो है वो भरपूर तरीके की जानी चाहिए? और अगर जानी चाहिए तो वो कैसे देंगे सर? पावर स्पीक्स हैदर, नॉट दैट आई एम एन एक्स मिलिट्री। जब तक वो आप पावर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम हिंटिंग एट,
तो आपको यू विल हैव टू रेज द कास्ट फॉर दीज स्पॉन्सर्स, और इन जिनकी आप बात कर रहे हैं उसकी तैयारी हमने करनी है। हमने अपनी सोशल पॉलिटिकल डोमेन में अभी आप एक छोटी सी मिसाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया की मिसाल ले लें। हमने देखने का आया एवरी पाकिस्तानी, एवरी सिटीजन वो इस वॉर के लिए तैयार है कि नहीं है, वो चीजों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि व्हाट वेयर दे आर अटैकिंग। वो अवाम में, अफवाज में नफरतें पैदा करना चाहते हैं, वो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को कंफ्यूज करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की आप रेडिकलाइजेशन वहां पे हो रही है, रिक्रूटमेंट वहां पे हो रही है। अभी ये जो मार्के हक हुआ, ये अभी जो 31 जनवरी को जो बलोचिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स ने कार्रवाइयां की हैं, आपको अंदाजा 10,000 फेक आईडीज, कोई बलोच कोई बलोचिस्तान से ताल्लुक, उस तरह के नाम, कोई बलोच झंडा, उनके साथ फेक आईडीज वर जनरेटेड एंड क्रिएटेड बाय इंडिया 10,000। अभी वही सोशल मीडिया पे तो फिर पूरे जो यूथ है हमारा वो उसी को लेकर चले जाते हैं। लुक, whatever is happening in Balochistan, we need to understand this has nothing to do with insurgency या बलोचिस्तान के हकूक की जंग या ये। This is a purely act of terrorism। और ये BLAs ये कोई नेशनलिस्ट वो एजेंडा इसके साथ नहीं है, कोई बलोच एजेंडा इसके साथ नहीं है। They are pursuing and persuading the acts of terrorism और terrorist organizations being used by सर वो कहते हैं ना कि वो जैसा मुंह वैसी चपेट होनी चाहिए। तो जो हरकतें ये भारत कर रहे हैं, हम वैसी चपेट सर क्यों नहीं मारते उनको? हमें भी चाहिए कि हम मणिपुर के इशू को एक्सप्लॉइट करें, हमें भी चाहिए कि हम खालिस्तान के इशू को एक्सप्लॉइट करें। अभी मोहम्मद यूनुस ने जो अपना अलविदाई खिताब था उसमें 7 सिस्टर्स को जो है वो दोबारा उसको एड्रेस किया है। बगोरा एयरबेस के करीब चाइना अब अपना जो है वो ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है। भारत को खौफ है इस वक्त 7 सिस्टर स्टेट्स को लेके, तो हम सर उसके ऊपर उस तरीके से क्यों नहीं काम कर रहे? पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हम इस वक्त विक्टिम है टेररिज्म का, एंड वी कैन अंडरस्टैंड जिस तरफ आप हिंट करना चाह रहे हैं। बट पाकिस्तान ने माजी हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, हमारे खिलाफ बहुत बातें की गई कि जी टेररिज्म को वो करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उसी का हम खुद भी विक्टिम। और पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल और पॉलिटिकल मिलिट्री डोमेन में पाकिस्तान में कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि आप अपने वाइटल इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्ड कर सके, तो आई थिंक हमें उसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और उसी को परस्यू करना चाहिए। बाकी जब पानी पुलों से गुजरेगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर पाकिस्तान में भी बहुत सी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज है, पाकिस्तान उनको बरूए कार। बिल्कुल ठीक सर, आखिर में ये बताइएगा, अभी चूंकि जदीद जंगी तकाज़ों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये रॉकेट फोर्स जो पाकिस्तान ने बनाई, मैं भारत में कई उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि ये एक बहुत बड़ी, मतलब ये कहने को तो सिर्फ नाम है ना कि रॉकेट फोर्स बना दी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की जो अफवाज की। सर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये रॉकेट फोर्स, ये पाकिस्तान के दिफा और मॉडर्न वॉरफेयर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो इस वक्त जो हमें थ्रेट है, ये इसको सिंपल टर्म्स में आपके सुनने वालों को बजाय टेक्निकल चीजों में और वॉरफेयर को डिस्क्राइब करेगा, एक आम जो पाकिस्तान की सड़क पे पाकिस्तानी मौजूद है उसकी कंजम्पशन के लिए। ये वॉर अब वहां से शुरू होनी है इधर जहां पे मार्के हक से पहले खत्म हुई है। बिल्कुल सही। तो अभी दिस वॉर हैज डिफरेंट डायनामिक्स। जो फ्यूचर की वॉर है वो इस चीज पे लड़ी जाएगी कि कौन सा मुल्क कितना पेन बर्दाश्त कर सकता है और कितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है ऑन द एनिमी। तो अभी भारत भूल गया कि पाकिस्तान हर दफा मिलिट्री टारगेट्स तक ही अपने आप को मेंटेन रखेगा। जैसी वो आपने अभी खुद बात की है, जैसा मुंह वैसी चपेट। तो इसको जरा ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में अगर आप ले आएंगे तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड वेयर इट विल पिंच एंड पेन मोस्ट, जहां पे ये महसूस होगा। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि अबानी और अडानी वाला हिंदुस्तान फिर शेक होगा। अभी तो ये इन्होंने अपनी आवाम को फौजी बना दिया ना, लड़ाई, गुस्सा, नफरत, वो टीवी पे बातें कर करके हुब्रस, ये वो। तो जंग इन्होंने अभी इसकी आवाम ने देखी नहीं है, भारत की आवाम। पाकिस्तान एक बैटल हार्डन नेशन बन चुका है। इट्स नॉट गुड थिंग, लेकिन पाकिस्तान को बर्दाश्त करना आता है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर ले। हमारी आवाम भी, हमारी अफवाज भी, हमारी मिलिट्री सब इन द मिलिट्री डोमेन में अपना परफॉर्म कर रही है फॉर लास्ट 15-20 ईयर। इंडिया ने अभी तक ये चीजें देखी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जब उस डोमेन में होगी तो ये रॉकेट फोर्स, जाइल, आपके अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम, दीज आर मेजर एलिमेंट्स जो रिस्पांस डोमेन में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजी है कि वी विल रिस्पॉन्ड टू नॉच अप, क्विड प्रो को में वो एक चीज करेंगे तो यहां से दो जाएंगे।
वो अमन के लिए 2 कदम उठाएंगे तो अमन के लिए भी 4 कदम यहां से जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो जंग के लिए 4 कदम उठाएंगे तो 8 कदम यहां से जाएंगे। इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम, not only by the armed forces of Pakistan, but by the people of Pakistan through their armed forces and themselves. यानी ईंट का जवाब सिर्फ पत्थर से नहीं दिया जाएगा, 2 पत्थर मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया।